अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। आज एक सुखद अवसर है। समर सिटी परिवार ने मिलकर के यहाँ पर एक क्षमावाणी का आयोजन किया है। मैं कभी इतनी बड़ी समाज के बीच में रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर रह कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये जो विद्यालय है, इसकी वाइब्स इतनी अच्छी है कि ये विद्यालय जिस मालिक का है, ये विद्यालय उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उसको ये विद्यालय हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस विद्यालय की ऊर्जा अपने आप में बड़ी अद्भुत है और आगे जाकर के प्रत्येक संत के धर्म ध्यान में ये विद्यालय जरूर निमित्त बनेगा। जब कभी भी हम किसी से संवाद कर रहे होते हैं, जब कभी भी हम कोई कार्य को अंजाम दे रहे होते हैं, जब कभी भी हम किसी चीज की रचना कर रहे होते हैं, रचना करते वक्त जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। वो परिणाम खराब होना अलग वस्तु है, लेकिन उस खराब परिणामों को हमारा अंतर्मन अंदर बैठा लेता है। फिर हम रह रह कर के याद करते हैं, तुमने हमको उस दिन ऐसा कहा था। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम कोई कर्तव्य कर रहे होते हैं, उस वक्त राग द्वेष होना एक सहज प्रक्रिया है। उस सहज प्रक्रिया के तहत राग द्वेष किसी से भी हो जाता है। अब हमने भी किया, आपने भी किया। अब करने के बाद हम साल में एक बार क्षमावाणी की बात यहाँ पर अभी आज अपन सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन पहले ये प्रक्रिया समझनी है कि किसी किसी को प्रक्रिया का पछतावा होता है, किसी किसी को प्रक्रिया का पछतावा नहीं होता, परिणाम का पछतावा होता है। जब लास्ट में रिजल्ट गलत निकलते हैं तब ऐसा लगता है कि काश हमने पहले अच्छा कर लिया होता। कई बार मौन रहने पर भी पछतावा होता है। देखिएगा इस बात को। हम सोचते हैं घर के अंदर फूट ना पड़े, सब शांति से रहें, इसलिए गलत बात को मौन के साथ जब हम समर्थन करते रहते हैं तो वो हमारा मौन परिवार के किसी एक सदस्य को पूरा बिगाड़ चुका होता है, अहंकार से या तो भर चुका होता है या जिंदगी बर्बाद कर चुका होता है। तो कई बार हमको हमारी प्रक्रिया पर पछतावा नहीं होता, लेकिन लास्ट में जो परिणाम निकलते हैं उस परिणाम में बुरा लगता है कि काश हमने इससे पहले बुराई ले ली होती, थोड़ी सी बुराई ली होती तो कम से कम आज इसकी ये स्थिति न होती। तो कभी कभी प्रक्रिया का पछतावा, कभी कभी परिणाम निकलने के बाद परिणाम का पछतावा होता है। ये दो पछतावों में राग द्वेष जरूर होता है, या तो द्वेष होता है या राग होता है। और ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि नीतिकारों ने नीति में लिखी है ये बात, यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। कारिका है, जहां पर भी राग ने अपना पैर रखा है, किसी के साथ भी देखिएगा, उसके साथ एक न एक दिन द्वेष हो ही जाता है। मतलब ये बात तय है कि राग और द्वेष की जो लड़ियां हैं, ये पड़ोसी के साथ नहीं होती, अपनों के साथ होती हैं। क्योंकि कोई अपना होगा जिससे हम प्रेम करते होंगे, फिर बाद में उसी विश्वास में जब विश्वासघात होता है, जहाँ विश्वास होता है तो वहाँ विश्वासघात भी होता है, जहाँ विश्वास ही नहीं होता है तो वहाँ विश्वासघात क्या होगा। तो विश्वास में जब विश्वासघात होता है, जब दिल टूटता है, उस वक्त जो है अंदर परिणाम बहुत आक्रोशित होते हैं। आक्रोशित होना बिल्कुल अलग वस्तु है, लेकिन जब हम परिणामों को अपने हृदय में रोक लेते हैं और जिंदगी भर
अपने जीवन में एक बोझ बना लेते हैं। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी याद आता रहता है। क्या याद रहता है? मैंने उसको मज़ा नहीं चखाया, एक बार मज़ा तो चखाना था। ये जो भाषा है, ये जो विचार है, इस विचार से वो जो चला गया है उसका कुछ होगा या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन आप गधे जैसा बोझ अपने सिर पर जरूर ढो रहे हैं। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ये बात तय है। लेकिन मोक्ष दो प्रकार का होता है बंधुओं। एक तद्भव मोक्ष होता है, एक अतद्भव मोक्ष होता है। तो जो वो तद्भव मोक्ष होता है भले वो हमको ना मिले, लेकिन अतद्भव मोक्ष से हम अपने परिणाम को शांत करके निर्मल रखने की ये जो जैन शासन की एक अद्भुत प्रक्रिया है, इस अद्भुत प्रक्रिया में आज हम सब मिलकर के कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन सुनने और समझने का नाम क्षमावाणी नहीं है। जैन धर्म हमेशा से प्रायोगिक रहा है। बहुत सारे वक्ता मेरे पूर्व में बोले, उन्होंने एक बात बोली, किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, ये बात ही बेमानी है। आपको पता है मैंने किसको असंतुष्ट किया है, और आपको ये भी पता है कि आपके अहंकार के कारण घर में कौन असंतुष्ट है। सबसे अच्छी चीज है कि यहीं पे मंच पे खड़े होकर के उसका नाम लेकर के क्षमा मांगो। इसको क्षमावाणी कहते हैं। कुछ प्रैक्टिकली वर्कशॉप करिए। मान लीजिए आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में चालू करके हाथ जोड़ करके, प्रिय बहन सरिता, मैंने तुमसे जीवन में कभी कोई गलत कह दिया हो तो मुझे लगता है मैंने उस दिन भी तुमसे गलत कहा था। आज पर्वराज पर्युषण का पर्व है, मैं तुमसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा 1 मिनट का एक पैचअप तैयार करिए, अपने अपने कैमरे का सही उपयोग करिए आज के दिन, और तैयार करके अपने स्टेटस पे भी लगाएंगे तो खूबसूरती बढ़ जाएगी, और नहीं तो उसको व्यक्तिगत रूप से तो भेज ही सकते हैं। अगर उसमें आपके 2 बूंद आंसू निकल गए तो विश्वास मानिएगा सिर का वो जो वजन है ना, वो नीचे उतार करके बड़ा सुकून मिलता है। और जब मैंने अभी 3-4 दिन पहले दलाल बाग में ये बात कही थी तो हमारे शिरीष ने इसका प्रयोग बहुत अच्छा किया। शिरीष ने ऐसा गजब का प्रयोग किया कि उसके चाचा के लड़के के साथ उसका बनता नहीं था बिल्कुल भी। उसने जब क्षमा मांगी तो दोनों परिवार खूब रोए, खूब स्टेटस व्हाट्सएप पे बात हुई, गले मिले, सब कुछ हुआ। आज दिल में इस बात का कम से कम हल्कापन कोई व्यक्ति महसूस कर रहा है कि मेरे लिए क्षमावाणी सार्थक हो गई। क्षमावाणी बहुत सारे लोगों से, सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र और गुरु के साथ। सामर्थ्य होने के बावजूद जब हमने देव शास्त्र और गुरु का समर्थन नहीं किया, सहयोग नहीं किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए न्यायोपार्जित धन का प्रयोग नहीं किया, सामर्थ्य तो है लेकिन नहीं किया, ये सोच करके कि परिवार को थोड़ा सा और संभाल लेंगे। ध्यान रखना, परिवार सड़े हुए कपड़े के जैसे होता है, एक जगह से सिलते हैं तो दूसरी जगह से फट ही जाता है। और कितना भी परिवार का पोषण कर लीजिए बंधुओं, अंत में हासिलाई सुन आता है। 70 साल के बब्बा को भी ये बात सुननी पड़ती है, तुमने हमारा ने करो ही कहा है। ये बात सबको सुननी पड़ती है। दुनिया में कोई भी माँ बहन ऐसी नहीं है जिसको परिवार में एक आध बार ये सुनने को नहीं मिलता हो। जीवन में कई बार तो कई बार सुनने मिलता है। आप 1000 बार राग के वशीभूत होकर के उन लोगों के बीच में ये शब्द सुन सकते हैं, लेकिन आपका एक सहयोग देवशास्त्र गुरु का, देवशास्त्र और गुरु को कितना ऊंचा उठाता है आपको अंदाज नहीं है। मैं भोपाल की उस बहन से इतना प्रभावित हुआ
जब भोपाल में मैंने उससे पूछा कितने का पैकेज है, उसने कहा 36 लाख का। हमने कहा 6 हमारे 30 तुम्हारे। उसने बिना माता पिता से पूछे तुरंत डन किया, महाराज श्री आप जितना बोले उतना, कोई दिक्कत नहीं। ये यंग जनरेशन हमारे बीच में, हमारा भैया मिला, वो हमको देख रहा था, अपनी श्रीमती के बगल में खड़ी थी उनकी, हमने थोड़ा सा इशारा किया, उसने पहले ही इशारा कर दिया महाराज श्री हम करेंगे, और जैसे 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी। ये देवशास्त्र गुरु का सहयोग बहुत बड़ी बात होती है बंधुओं। आज नए जमाने के लड़के इस मामले में बहुत आगे आ गए हैं। आज आपने देवशास्त्र गुरु का अगर सहयोग सामर्थ्य रहते भी नहीं किया तो अंतर्मन से उनसे क्षमा मांगिएगा, महाराज है तो, लेकिन क्या करे मेरा देने का भाव ही नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं, घर में संपत्ति रहती है वो दे नहीं पाते, हाँ गुरु बोलते कि तुम्हें इतना देना है तो फिर वो मना भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरा, क्षमा का भाव अपने उन माता पिता के प्रति बैठ करके बात करना है। कैसे क्षमा कैसे मांगी जाती है? ऐसे नहीं मांगी जाती है कि पापा जी हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। ये क्षमा मांगने का तरीका नहीं है। क्षमा पिता और माँ से, गुरु से पास में जाकर के, माता पिता से कैसे मांगना है? माता पिता से घर के अंदर क्षमा मांगने का प्रयोग करिए। पास में जाइए, पापा के बगल में बैठिए, पापा का हाथ पकड़िए, हाथ पकड़ करके पापा के हाथ को अपने हाथ में रख के उनकी आंख में देख करके पापा से बोलिए पापा हमसे गलती हो जाती है, कई बार आक्रोशित शब्दों में मैं कुछ कह देता हूँ, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, आपने मुझे सब अच्छा कहा है लेकिन मेरे मन विकार आ जाता है। फिर आंसू बहा करके जब आप अपने पिता से क्षमा मांगेंगे, माँ से क्षमा मांगेंगे, तब ये आपके परिवार की अच्छी क्षमावाणी होगी। ये जो फालतू में हम सिर्फ व्हाट्सएप खेलते हैं ना, ये कई जिंदगी निकल जाएंगी, अपन ऐसा खेलते रहेंगे। लेकिन ये जो रियलिटी प्रैक्टिकली वर्कशॉप जो है, वो प्रैक्टिकली वर्कशॉप यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के अंदर कोई व्यक्ति आपसे बच रहा है, डर रहा है, भाग रहा है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, जब लगता है कि वो हमसे मिलने में, बात करने में संकोच करता है, आप उस व्यक्ति के पास में बुला करके, बैठा करके अपने आप को उसके सामने कन्फेस करिए, प्रतिक्रमण करिए अपना कि मेरे मन में नहीं रहता लेकिन मेरे वचन खराब हो जाते हैं। ये बात मैंने कभी सोची नहीं थी, लेकिन हमारे निसर्ग सागर जी महाराज श्री ने ये बात हमको जब पहली बार मंच में समझाई कि परिवार में जब अपन सब साथ में रहते हैं तो अपना किसी का भाव एक दूसरे के प्रति खराब नहीं होता, भाषा खराब होती है। मैंने उनका चिंतन सुना तो चिंतन सुन करके मुझे बड़ा सुकून मिला कि ये आपने बहुत ऊंची बात कही कि परिवार में किसी भी सदस्य का किसी भी सदस्य के प्रति कभी कोई भाव खराब नहीं होता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे परिवार में किसी भी सदस्य का अहित हो, लेकिन भाषा इतनी खराब होती है कि हम एक दूसरे को जान का दुश्मन समझने लगते हैं। अगर हमारी भाषा खराब है लेकिन भाव खराब नहीं है, तो जिसके प्रति हमारी भाषा परिवार में प्रतिदिन खराब होती है ना, उसको पास में बैठाना है। आज बैठाओ, आज सुन लो तो कल बैठाओ। क्षमावाणी ये नहीं है कि हमको 24 तारीख को ही मनानी है कि 25 को ही मनानी है। जब ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, जब आप इस बात को सुन लें, जब आपको अंदर से लगे कि मेरी क्षमावाणी पर्युषण पर्व के दूसरे दिन नहीं हुई, आज ही होगी या कल होगी, लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचिए ना थोड़ा सा। हम जैन शासन के वो लोग हैं, हमने पूरी सृष्टि संभाली है, आज अपने अंतर्मन को नहीं संभाल पा रहे। आप देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि दुनिया भर में कहीं भी कोई भी प्रतिमा निकलती है, वो हमारे पूर्वजों का इतिहास है। कितनी प्रतिमाएं उन्होंने स्थापित करी हैं, कितने मंदिर स्थापित किए हैं, कितना अपना सर्वस्व दिया है। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हम बहुत हाई लेवल के लोग हैं। हमको अपना लेवल मेंटेन करने के लिए इस तरीके का अपने घर में, अपने परिवार में कन्फेस करना ही पड़ेगा। हम प्रक्रियाओं में रहते हैं,
हम भावनाओं में रहते हैं। कई बार आपका मौन घातक होता है, कई बार आपका बोलना घातक होता है। कई बार हम चाहते हैं कि थोड़ा आने तो मज़ा देखते हैं, हम नहीं बोलते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। तो ये भी सोच करके जब हम किसी का बिगाड़ देते हैं, किसी की परिस्थितियाँ खराब कर देते हैं, उस वक्त भी हमको उनसे क्षमा मांगनी है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपकी ज़िंदगी के, मित्र जिनको कहते हैं, जिनने आपके साथ अच्छा किया लेकिन आपने उनको कभी धोखा दिया होगा। कभी उनकी कोई पेंसिल उठाई होगी, कभी पैसे मारे होंगे, कभी उनकी प्रॉपर्टी हड़पी होगी। परिवार में ऐसा होता है, पता, देवरानी जेठानी के बीच में, परिवार में भी कई बार हो जाता है कि घर ही घर में चोरी हो जाती है। 2-5 लाख रुपए उठ गए, सोने की चैन चली गई, कभी कंगन चला गया, कभी कुछ चला गया। सबको प्रतिक्रमण एक बार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आप भी सोने का कंगन ले जा तो नहीं पाएंगे दुनिया में, लेकिन आपने अपनी अबुद्धि के कारण इस तरीके का प्रयोग कर लिया है। कन्फेस कर लीजिए, आज मौका है। मेरे प्रवचन सुनिएगा, फिर एक सहारा लीजिएगा मेरे उद्बोधन का। उनसे कहिएगा सामने वाले से, मैंने विनम्र सागर जी महाराज जी का प्रवचन सुना, उस प्रवचन में महाराज जी बोल रहे थे अभी मौका है, कन्फेस कर लो। मुझे लगा कि कन्फेस कर लेना चाहिए, और कन्फेस करने से जिंदगी बदलती है बंधु। प्रतिक्रमण करने से, प्रायश्चित करने से, प्रत्याख्यान करने से, ये जैन शासन के ऐसे शब्द हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। हम अगर ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अपन गेट टुगेदर कर लेंगे, तो ये मिलना जुलना तो किटी पार्टी में भी हो सकता है, ये मिलना जुलना तो किसी रिसेप्शन में भी हो सकता है, ये मिलना जुलना तो किसी भी तीज त्यौहार में कहीं और भी हो सकता है। लेकिन ये क्षमा वाणी का पर्व गंभीरता वाला है, ये उत्साह वाला नहीं है। ये पर्व उत्तेजना वाला है, भावुकता वाला, संवेदनशीलता वाला पर्व है कि हमको इस भाव में मोक्ष हो या ना हो, लेकिन हमारे विचारों का नियंत्रण से बाहर होना जो बार बार आपके कारण हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट से अपने आप को आप फ्री करिए, बहुत ज़रूरी है। आज 50-55 साल के कोई हो गए, कोई 40 साल का हो गया, दिल में लगातार बोझ है कि नहीं? लगातार बोझ है। इस बोझ से आपका वजन भी बढ़ता है, आपका शरीर भी खराब होता है। अपने साथ बैर मत करिए। कभी किसी से प्रक्रियाओं के तहत राग द्वेष हुआ हो, कभी परिणामों के तहत राग द्वेष हुआ हो, कभी मन से विचार बिगाड़े हों, कभी वचन से, कभी काया से, फिर उनसे बोलिए इस तरीके से समझा करके, सामने बैठा करके, हाथ में हाथ पकड़ना पड़ेगा आपको उसका, फिर बोलना पड़ेगा। हमसे गलती होती रहती है, पता नहीं क्यों होती रहती है। जब कोई पूछे कि क्यों होती रहती है बताओ, तो उसका उत्तर है हम छद्मस्त हैं, हमारे अंदर अज्ञान भाव की प्रधानता होती है। अज्ञान भाव होता है ना, जैसे हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे मुंह से निकल कुछ जाता है। बात करते करते बात का ताप उल्टा शब्द बोल दिया, कभी फसल का सफल बोल दिया, एक आध शब्द जो आगे पीछे हो जाते हैं। हमारे दिमाग में बात रहती है कि मुझे सही चीज कहनी है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे मुख से गलत निकलता है वो हमारा एक अज्ञान भाव है, और यही अज्ञान में क्रिया भी होती है। हम करना अच्छा चाहते हैं लेकिन गलत हो जाता है। आज क्षमा वाणी है, इस क्षमा वाणी के दिन अगर हमारी बात आपको समझ में आए, यहाँ भले अपन सामूहिक रूप से ना मना पाए, लेकिन शाम होने से पहले सामने बैठे लोगों को, आपको पता है ना किससे विरोध है, या तो आप उस तक पहुंच जाओ या उसको अपने तक आने दो। उसके लिए या तो रास्ता खोलो, उसको फोन लगा के बोलो आओ तुम्हारे साथ एक चाय पीना है, घर आ जाओ। तो या तो उसके लिए रास्ता खोलो अपने पास तक आने का, या तो उसके पास तक पहुंच करके, वो माता पिता भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकते हैं, वो मित्र भी हो सकता है, वो कोई शिक्षक हो सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, लेकिन जो भी है क्षमा सिर्फ अपनों के बीच में होती है, परायों से तो कोई राग द्वेष भी नहीं होता है ना। आप स्विट्जरलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड जाइए, वहाँ कोई आपको एक चांटा मार दे, बुरा लगता है क्या? नहीं लगता। और कितनी जल्दी भूल जाते हैं, अरे हो गया, कौन ने देखा, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, विदेश की धरती में अपमान हुआ, किसने देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने घर में होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो जितना भी राग द्वेष की कहानियां हैं, ये सब हमने अपनों के बीच में लिखी हैं।
और अपनों के बीच में, उन्हीं के बीच में रहना है, उन्हीं के बीच में आपकी शोर सूतक लगनी है, उन्हीं के बीच में आप परिणाम खराब कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताओ मुझे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आज एक मौका मिला है, अपनी संवेदनाओं को जागृत करें, अपना खुद का उत्थान करें। इस भाव में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन मानसिकता और विचारों से भी अगर हम इन परिणामों से मुक्त हो पाए तो क्षमा वाणी सफल है। आचार्य महाराज जी ने तो ऐसा हाथ जोड़ लिया था संघ के सामने, मुझे याद है। ऐसा बोले थे गुरुदेव, आप सबके सहयोग से ये संघ खूब फला, खूब बढ़ा, खूब ऊंचा उठा है। 50 साल तक ये जो प्रभावना हुई है ये मेरा अकेले का नहीं है, आप सबके सहयोग के कारण हुआ है। जब गुरुदेव ने ऐसा हम लोगों के सामने हाथ जोड़े थे, याद है मुझे आज भी, उस वक्त पूरा दिन रोए थे हम लोग, पूरे दिन इतना आंसू गिरा था जिसका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि हम सोचते थे जीवन भर कितने बड़े गुरु महाराज ने हमको पाला है। उस दिन जब गुरु महाराज ने कहा कि आपकी सबकी सहयोग से, भावनाओं से, आप सबकी इस सहृदयता और अनुकंपा से ये जिन शासन, ये संघ पूरे विश्व में 50 सालों से ख्याति को प्राप्त कर रहा है, आप लोगों का उपकार मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज भी वो दृश्य हम लोगों को याद है, ये कोई झूठ नहीं है। हम सारे साधुओं के बीच में बोला था, सारे साधु इस बात के गवाह हैं। इस बात की गवाही हमारे निसर्ग सागर जी महाराज भी हैं, निस्वार सागर जी भी हैं। इनकी दीक्षा हो गई थी, इनकी दीक्षा के बाद का ये संवाद हुआ था बंधुओं। उस वक्त पूरा दिन रोए थे हम लोग कि जब बड़े छोटों से क्षमा मांगते हैं तो छोटे सह नहीं पाते, सह ही नहीं पाए। फिर गुरुवन ने हम लोगों को हल्का नहीं किया। गुरुवन ने 3-4 दिन बाद बोला कि आप लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, जिस दिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ दूंगा उस दिन मेरा हाथ जोड़ना आप सहन नहीं कर पाएंगे। वास्तव में वो बात कभी सहन नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं सहन कर पाएगा। लेकिन वो एक रास्ता होता है किसी को बड़ा बनाने का और किसी के दिल से होकर के गुजर जाने का। आप सब भी प्रयोग करिएगा बंधुओं। ये जीवन के वो क्षण है जब इतने महानतम आचार्य पूरे संघ के सामने ऐसा हाथ जोड़ सकते हैं। और सिर्फ हाथ ही नहीं जोड़े थे गुरुदेव ने, गुरुदेव की आंख से आंसू भी निकला था। और वो आंसू आज भी हम लोगों को याद है। हमको आज भी याद है कि आचार्य महाराज जी उस समय इतने दिव्य और अलग दिख रहे थे कि आंख से आंसू बहाते हुए पूरे संघ से, छोटे छोटे साधु के सामने ऐसे बोले थे, आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से ये संघ बढ़ा है, मेरी अकेले की सामर्थ्य नहीं थी। जब इतने बड़े आचार्य महाराज इस तरीके से क्षमा वाणी बना सकते हैं, हम उनके शिष्य हैं, हम और अच्छे तरीके से अपने गुरु से प्रेरणा लेकर के और अच्छा कर सकते हैं। आप सब अपने जीवन को बहुत संभालिएगा बंधु। एक बहुत अच्छा अवसर मिला, एक बहुत अच्छी जिंदगी मिली आप लोगों को, अच्छे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। एक मौका है, वही गुरु महाराज जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, क्षमा मांगी पूरे संघ से। और ऐसा नहीं, आचार्य महाराज जी को हमेशा इस बात का एहसास था। जब हम लोग, मैं जब अभी 2 साल पहले कुंडलपुर पहुंचा, कुंडलपुर के बड़े बाबा के यहाँ पंचकर्णक होना था। गुरुदेव लेटे हुए थे अपने कमरे में, ठंडी का समय था, विदिशा चातुर्मास करके मैं पहुंचा। पंचकर्णक होने थे बड़े बाबा के कैंपस के पूरे। तो उस वक्त गुरुदेव लेटे थे, मैं ऊपर होकर के नीचे जब लौटा तो मैंने देखा कि मंदिर बहुत भव्य और विशाल दिख रहा है। इतना भव्य, इतना विशाल। जब बड़े बाबा के बाहर का वो जो परिकर है ना, वो परिकर में पहले चैली बंधी थी, खूब सारी लकड़ियां बंधी थी, पूरा वो बल्लियां लगी हुई थी, तो समझ में नहीं आता था क्या बन रहा है, लेकिन गुड़ मंडप। लेकिन जब वो खुल गया पूरी चैली वगैरह, और जब नीचे से देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी राजा के राजमहल में घुस रहे हैं। और ऐसी भव्यता दिखी ऊपर की, रोमांच निकल आए, जैसे ठंडी में किसी ने ठंडा पानी हाथ में लगाया हो और पूरे शरीर के रोम खड़े हो गए हो। ऐसा बड़े बाबा जी का परिकर देख करके ऐसे गदगद हुए हम, इतना उत्साह था मेरे अंदर।
पूरे बड़े बाबा का मंदिर घुमा, वंदना करी, नीचे लौटा, सीधे गुरुजी के कमरे में गया। गुरुजी 1 फुट ऊंचे पाटे पर लेटे हुए थे, ठंडी थी, और जाकर के बिल्कुल चेहरे के पास बैठ गया। बिल्कुल बालक वक्त, अपने गुरु के सामने छल प्रपंच मायाचारी नहीं करनी चाहिए, मन में हो सो वचन में उचारी। गुरुदेव आंख बंद करके ऐसे लेटे थे। हमने कहा गुरुजी, जैसे हमारी बात गुरुजी ने शब्द सुना ना, गुरुजी बस शब्द, उन्होंने ऐसी एक आंख खोल के देखे, आचार्य सिंह जी क्या गजब का मंदिर बना है। जैसे ही मैंने ये कहा कि गुरुदेव क्या गजब का मंदिर बना है, आचार्य सिंह ने दोनों आंखें खोल ली। बोले गुरुजी, हमने कहा गुरुजी आप ऊपर चल के देखो, कितना भव्य दिख रहा है मंदिर, अद्भुत दिख रहा है। आचार्य सिंह जी लेटे थे, उठ के बैठ गए। मेरे चेहरे का तेज और उत्साह देख करके मुझसे बोलते हैं तुम होके आए? मैंने कहा गुरुजी मैं अभी दोपहर में होके आया था, क्या गजब का मंदिर दिखता है, आप एक बार ऊपर देख के चलो। आचार्य सिंह जी ने वो शब्द बोले। सोचो मैं दिन में 2 बार बड़े बाबा जाता था जब मैं यहाँ पर आता था। आज 2 महीने हो गए हैं कुंडलपुर के अंदर और एक भी बार बड़े बाबा के दर्शन नहीं कर पाया। मेरे कैसे शरीर स्वास्थ्य खराब हो गया कि मैं ऊपर तक नहीं जा पा रहा हूँ, दर्द होता है यहाँ पे। फिर जैसे ही मैंने गुरुजी से कहा कि चाची क्या भव्य बना है, आपने क्या गजब का मंदिर बनवाया, ये शब्द बोले मैंने। गुरुजी का एक शब्द था कि नम्र। रोने लगे गुरुजी, बहुत भावुक हो गए थे। मतलब होते हैं वो, वृद्धावस्था में भावुकता अपने आप गले में कंठ में आ जाती है। गुरुजी ने बस एक ही बात बोली कि मंदिर मैंने नहीं बनवाया। रोते हुए बोलते हैं गंभीर होकर के, बहुत सारी महिलाओं का मंगलसूत्र लगा है बड़े बाबा में, बहुत सारी महिलाओं का मंगलसूत्र लगा है, बहुत सारी महिलाओं की पेंशन के पैसे लगे हैं, किसी के 2000, किसी के 5000, किसी के 5 लाख। उनकी भावनाएं आज साकार हो गई, उनकी भावनाएं साकार हो गई। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं सोचता था कि कोई महिला मेरे सामने अपना मंगलसूत्र छोड़ के जाती है, कहीं उसके मंगलसूत्र का अपमान न हो जाए। ये शब्द गुरुजी के थे। और फिर दूसरे दिन गुरुजी, ताकत नहीं थी, 1 बजे ठीक 1:05 में अपने कक्ष से बाहर निकले। ठंडी में अच्छी धूप निकली हुई थी। मैं पीछे पीछे हो लिया तो गुरुजी ने इशारा, बस एक आंख से ऐसा इशारा किया। गुरुजी के दिमाग में आ गई थी कि ये इतनी तारीफ कर रहा है तो मुझे वहां जाके देखना है। और आचार्य सिंह जी 1 बजे चढ़े, धीरे 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 करके 10 कदम चढ़ते थे, फिर 2 मिनट बैठाना पड़ता था गुरुदेव को। पूरा संघ साथ में हो लिया। एक वंदना करने के लौटने पर 5:15 बज गया बंधु। 4 घंटे में गुरुजी एक बार ऊपर जाकर के नीचे आ पाए। हम लोग देखते रह गए कि कितना शरीर में पीड़ा होती थी गुरुवर को, भरी ठंडी थी, लेकिन मेरे शब्दों के उत्साह ने गुरुजी को ऊपर तक पहुंचाया। ठंडी में वहां पूरा फुल प्रोटेक्शन दे रहे थे हम लोग, सब कोई आसपास खड़े हो जाते थे। आचार्य सिंह देखते थे ये बना, आंसू बहते जाते थे। वो गुरुदेव का वो जो दृश्य था वो आप महसूस नहीं कर सकते। वो दृश्य मैंने देखा है, मैंने जिया है, मैंने किया है ना, हम महसूस करते हैं। आज आप ये जो 21,000 रुपये की बात करता हूँ, मैंने कहा आपसे ये कलश ले लो, एक ये कर लो, ये मेरा कलश नहीं है। इस कलशों के अंदर मैंने गुरुदेव के चरणों की रस डाली है। गुरुदेव जिस धरती पर खड़े हुए थे उस पूरी धरती की रज मैंने इस कलशों में डाली है। और मेरा ये भाव था, जिस दिन मैंने ये पूरे 800-900 कलश स्थापित किए थे, मेरा ये भाव था कि 900,000 कलश तो एक एक भव्य परिवार में जाना चाहिए। वो कुछ भी तरीके से जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा गुरुदेव की चरण रज कलशों में, कम से कम उसके परिवार में जीवन भर रखी रहेगी। ये सोच करके मैंने ये कलश तैयार करके उस दिन स्थापित किए थे। और आपका कोई भी पैसा है, जैसे आज गुरुजी ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए कहा ना कि कई महिलाओं का मंगलसूत्र लगा है, नम्र। ये मंदिर ऐसा नहीं बना। कितने लोग मेरे सामने अपना मंगलसूत्र छोड़ गए। हमने कहा तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, उनने कहा ले लो महाराज, अभी मौका है, अभी ले लो, आप तो रख लो। और उन सबका सोना निकल करके जब बड़े बाबा का मंदिर बना,
आप सबके दान ने गुरुदेव की आंख में आंसू ले आए थे। आज हमारे अखिलेश चेतक परिवार ने जो काम किया है, आज जो हमारे शैलेश भाई ने काम किया है, आज हमारे मनीष तपन बड़जात्या जी और मनीष जैन जी ने काम किया है, ये गुरुदेव ऊपर से देख रहे हैं, वो वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं कि विनम्र ये बहुत अच्छा काम हुआ, इनको हमारा खूब आशीर्वाद देना। आप में कोई भी दान मेरे पास नहीं है, मैं तो अपने गुरु का एक भक्त मात्र हूँ। मुझे बस इतना लगता है कि गुरु जी ने कहीं पे कोई बात रखी थी, मेरी जीवन की अंतिम सांस से पहले मैं गुरु जी के उस संकल्प को पूरा कर दूं, और मैं मरूंगा ना जिस दिन, उस दिन आपको मेरी भक्ति याद आएगी। आप अभी दान नहीं दोगे, जिस दिन मैं उठ जाऊंगा ना उस दिन भी आप बोलोगे कि ये विनम्र सागर थे, अपने गुरु के लिए इन्हें जान दे दी, अब हमको काम करना है। आप सबके मन के अंदर वो भक्ति पैदा करना भी, इसलिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ कि आप अपने गुरु के प्रति एक अंदर भक्ति भी पैदा कर सको कि मुझे मेरे गुरु जी का काम करना है। वे गुरुदेव कोई सहज नहीं थे। दक्षिण से आकर के 55 साल जिन्होंने बुंदेलखंड की रोटी खाई और बुंदेलखंड को चमन कर दिया, उनके लिए हम जो भी कर पाए बहुत कम होता है बंधु, बहुत कम होता है। लेकिन मैं आप सबसे और दुनिया भर के जितने भी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहूँगा कि मैंने गुरु जी के चरण रज कलशों में डाल करके जो कलश तैयार किए हैं, उसकी सामान्य राशि मात्र हमने 21,000 रुपये की रखी है। आप ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखते हुए नंबरों से भी और सामने ऑफलाइन में कमेटी के लोगों से मिल करके, लेकिन हर घर में गुरु जी के नाम का एक कलश जरूर होना चाहिए। ये आपके जीवन का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये भी एक देवशास गुरु के प्रति एक क्षमा वाणी है। जिन शासन को उन्नत करने के साथ अपने गुरु को श्रद्धा सुमन समर्पित करके ही हम क्षमा वाणी मना पाएंगे। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन स्क्रीन पर लगने वाले लोग भी अगर चाहें, स्क्रीन का नंबर आप उसमें अपना कलश बुक करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री।